नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 की। इसमें जो है आपके लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप इसे भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 26/12/2023। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद देखते हैं जो जॉइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया। देखिए, ये एनटीए की वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया, इसमें आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक नोटिस फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस 2023-24 के लिए जो है यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि इसी दिसंबर में भरे जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट 26 दिसंबर रहेगी। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, ये नोटिस है जो 6 दिसंबर को जारी की गई। कहा गया इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज सिलेक्शन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशंस के लिए। ये जॉब के लिए है, ना कि पढ़ने के लिए है। ये आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कुछ लोग कहें कि हम बीएससी नर्सिंग करेंगे जाकर इसमें, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए नहीं है। ये बीएससी नर्सिंग जो है करने के लिए नहीं है। जो लोग बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म है। अब कौन कौन से लोग कर चुके हैं आइए उन पर भी बात करेंगे। तो पहले इसकी डेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेट दी गई कि 11 दिसंबर से आप फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर 11 दिसंबर से फॉर्म भर पाएंगे, जो कि वेबसाइट आपकी एनटीए की रहेगी, जिस वेबसाइट पर अभी हमने आपको दिखाया, और ये 26 दिसंबर तक भरेंगे। फिर इसकी जो है लास्ट डेट 26 है। 27 तारीख को आप मिस्टेक्स जो है, जो करेक्शन करना है वो कर पाएंगे 28 दिसंबर को। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 14 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। यानी 1 महीने के आसपास आपके पास पूरा टाइम है। और बाकी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए पूरी डिटेल्स वो देखते हैं, जो कि डिटेल्स में आपको मिलेगी। जो इसका पेपर है वो दिया गया कि नर्सिंग आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगी एंड जनरल इंटेलिजेंस होगी, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। और जो इसका मीडियम होगा, पेपर का मोड होगा, वो इंग्लिश माध्यम में होगा। अब आइए पूरा डिटेल्ड देखते हैं, जो कि इसके जॉइंट जो है जॉइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखिए, ये अ ब्राइट फ्यूचर्स फॉर एस्पिरिंग यंग वुमेन मेक्स अ मूव एंड ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशंस। और यहाँ पर ऑफिसर्स इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस। तो यहाँ पर आप देखिए कौन से लोग, क्या लोग फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो लोग एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, इतने लोग जो है यहाँ पर अगर वो कर चुके हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। और आप बस इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशंस एंड रजिस्ट्रेशन, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमबीएससी नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी, यानी उम्र की अगर हम बात करते हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र आप देख लीजिए बिटवीन 25 दिसंबर 1988 से 26 दिसंबर 2002 के बीच में होनी चाहिए। इसी के बीच में अगर आपकी है, यानी 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। जो है फिजिकल फिटनेस है, मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज ए पर मिलिट्री स्टैंडर्ड के रूप में रहेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका सिलेक्शन को क्वेश्चन होगा, जो आपकी 14 जनवरी को होगा, जैसी अभी हमने एनटीए की वेबसाइट्स पर आपको दिखाया। क्वालिफाइंग मार्क्स सीबी जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो उसमें 50% लाने होंगे, जो कि एनटीए कराएगा। और ये जो हमने आपको दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन, ये जॉइंट इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शंस होगा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे टीए है, फाइनल सिलेक्शंस होगा, फिर टीए है, फिर
अब बाकी चीज़ें डिटेल्स में चलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रमोशंस और यहाँ पर लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर्स इस तरीके से ऑन एंट्री पर जो आप बनेंगे तो आप लेफ्टिनेंट कहलाएंगे, फिर कैप्टन्स रहेंगे, फिर आप मेजर बनेंगे। तो इस तरीके से प्रमोशन फॉर परमानेंट कमीशंस नर्सिंग इन ऑर्डर लेफ्टिनेंट कैप्टन जो है यहाँ पर इस तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके से जो भी आपके हैं कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ब्रिगेडियर जनरल, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नोट नर्सिंग ऑफिसर्स विद बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल फॉर 1 ईयर और नर्सिंग बीएमएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशंस आर एलिजिबल फॉर द 2 इयर्स। तो यहाँ इस तरीके से डिटेल्स में चीज़ें आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो 11 दिसंबर से आप फॉर्म को भर पाएंगे। कैसे भरेंगे ये हम आपको बताएंगे एनटीए के वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भर पाएंगे। उसके लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए होगी और आपको जो पेमेंट देना है वो 900 रुपये देना है। कितना रुपये देना है? 900 रुपये आपको इसका जो है फ़ीस देनी होगी। ये चीज़ें क्लियर हैं। आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, लिविंग सर्टिफिकेट्स, वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर एमएससी और इनके मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट्स इस तरीके के आपके पास होने चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो ये डिटेल्ड आपने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले फिर से मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं वही लोग नौकरी के लिए ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी ये बीएससी नर्सिंग करने के लिए नहीं है। जो लोग एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भरेगा कौन? सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स। यानी कौन भरेगा? सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स भरेंगे। परीक्षा की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम है यहाँ पर, जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में होगा, यानी इंग्लिश में होगा। और आपको हमने बता दिया, जो डिटेल्स में आपने देख ली है, इंग्लिश मीडियम में होगा। जनरल एबिलिटी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ गए होंगे। जैसे ही ये फॉर्म 11 तारीख से भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कैसे आप फॉर्म को भर पाते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ और उम्मीद यही करते हैं कि आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन या क्वेरी क्वेश्चंस है, आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, अगले वीडियो में उस चीज़ को आपको बता सकें जो आपका सवाल है। या कमेंट बॉक्स में ही पॉसिबल होगा तो वहीं पर हम रिप्लाई देंगे। अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो हम आपके लिए एक नया वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उस वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको चीज़ों को, उस क्वेश्चन का जो आपका होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।